आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? तो अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूँ तो हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। मान लो अगर आप एग्जैक्टली लाइट की स्पीड से चल रहे हो जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आपके आसपास का टाइम ऑलमोस्ट रुक सा जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आपका एक दोस्त है और आप हो, और दोनों ही सेम एज के हैं, और आपका दोस्त नॉर्मली अर्थ पे है, वहीं आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से आपके आसपास का टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इससे आपको ये इफ़ेक्ट देखने मिलेगा कि आपका दोस्त नॉर्मल तरीके से एजिंग कर रहा है, मतलब कि उसकी नॉर्मल तरीके से टाइम कट रहा है। वहीं आप जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, आपके लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से काफ़ी स्लो टाइम बीत रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्लो एजिंग कर रहे हो। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही काला बड़ा दानव जिसकी इतनी पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देती है। आप इसे भी इसी तरह एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कि दो लोग हैं, एक को हमने अर्थ पे खड़ी किया है तो एक को ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल के पास टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा वो बहुत ही स्लो एजिंग करेगा, उसका टाइम बहुत ही स्लो बीतेगा। वहीं जो शख्स अर्थ पर है उसका टाइम नॉर्मल बीतेगा। नॉर्मल बीतने की वजह से जब आप उन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो जो आदमी अर्थ पे है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होगा। दूसरी तरफ जो आदमी ब्लैक होल की तरफ था उसकी एज में बहुत ही कम डिफरेंस देखने मिलेगा। इससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि टाइम ट्रेवल कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में इस तरह के गैजेट इन्वेंट हो जाए जो कि इसे पॉसिबल कर दे। ऐसे ही और कंटेंट के लाइक और सब्सक्राइब करें।